Hi everyone and very good evening to all of you and you're most welcome to Selection Target। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्रैक्टिस क्लास में। जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज़ कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। चलिए, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए, आ रहे हैं सब लोग। प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए, गुड इवनिंग। जब तक पलटन आ रही है, क्लास जो है ना शुरू किया जाए। क्लास 26 है आज, प्रैक्टिस नंबर 26। हाँ बॉस, गर्मी हो रही है बरेली में तो। अच्छा, बरेली में गर्मी हो रही है? गर्मी तो अब आएगी ही, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसी गर्मी आएगी ना कि पसीना कान के पीछे से बहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होगा वो बताएं। एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब क्या होता है? एक्सर्शन का मतलब होता है कठिन प्रयास करना। क्या होता है? कठिन प्रयास करना, एक्सर्शन। ठीक है, EXERTION, एक्सर्शन का मतलब कठिन प्रयास करना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। हाँ, अभी तो आगाज है, सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अगर डिसीट, DECEIT, डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, सब कुछ ठीक है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। ग्लैमरस की स्पेलिंग क्या होती है? GLAMOROUS। ग्लैमरस मतलब आप कह सकते हैं बहुत सुंदरता या आकर्षण कह सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी लोग ग्लैमर के पीछे बहुत भागते ही हैं, पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा वो बताइएगा। चलिए बताइए। गाजर का हलवा बना रही है? ठंडी खत्म हो गई, गाजर का हलवा बना रही है? और लेट हो गई लगता है गाजर का हलवा बनाने में। देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई। वाई क्या है? कंजंक्शन है, तो यहाँ पर डिड नहीं आएगा। वाई राजगोपालाचारी रिजाइंड। ठीक है, यहाँ पर रिजाइंड हो जाएगा फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डिड लगाना गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इस पे क्या होगा वो बताइएगा।
स्कोर आपका 40 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। 40 प्लस आ रहा है तो बढ़िया है, देखिएगा एग्जाम में भी आप अच्छा करोगे। आई आस्क्ड हिम आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। इन्वर्जन वाला होगा नहीं, इन्वर्जन वाला होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। हाउ ही कुड गो हो जाएगा, क्योंकि हाउ क्या कंजंक्शन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ऑप्शन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बी नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, तो ये तो गलत है ना। कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा वो बताइएगा, ठीक है। हाँ, पूरा देखिए आप अच्छे से। डियर बर्ड, शी सैड स्ट्रोकिंग इट्स फीदर, हैव यू कम टू कंफर्ट मी इन माई सॉरो। ठीक है, देखिए 6 में क्या है, ठीक है। 6 में क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा, इफ या वेदर आता है। वेदर के बाद में यहाँ पर इट आया हुआ है, दैट इट कम टू कंफर्ट हर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हर यहाँ पर लिखा नहीं है, एक तो मी लिखा है। मी जो है वो शी के लिए आएगा, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। ये हर आपका पॉजेस, ये हर आपका प्रोनाउन है, और ये आपका हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कि माई भी शी के हिसाब से चेंज होगा, तो 2 बार हर आएगा, हर इन हर सारो, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हर गायब कर दिया गया देखिए, और यहाँ पर दे कर दिया गया, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें एक हर मिसिंग है सी वाले में, इसलिए सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा वो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, he said to him, did you intend to come with me? सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, दैट होगा नहीं, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ फिलहाल यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, तो यहाँ पर इफ ही हैड हो सकता है, ठीक है। ही आस्क्ड हिम इफ ही हैड इंटेंडेड, यहाँ पर इंटेंड लिखा है, ये गलत है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन ही आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, सी में है जो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या आएगा वो बताइएगा। दे से दैट पीपुल लिव ऑन डिस्टेंट प्लेनेट, दे से का बनेगा इट इज सेड, तो पास्ट टेंस में जाएगा नहीं, इट वाज सेड होगा नहीं, बीइंग होगा नहीं, सीइंग होगा नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। इट इज सेड। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा वो आप मुझे बताएं।
द प्योरिटी ऑफ जस्टिस इज मेंटेन्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द लॉ कोर्ट। पैसिव वॉइस है, एक्टिव में बनाना है। इज मेंटेन लिखा है मतलब प्रेजेंट टेंस में रहा होगा, ठीक है। बट आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे लिखा है मेंटेन्ड बाय द, लिखा है बाय द, मतलब ये ऑब्जेक्ट है जो पहले सब्जेक्ट रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि द रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द लॉ कोर्ट्स, प्रेजेंट टेंस में आएगा मेंटेन द प्योरिटी ऑफ जस्टिस। बी ऑप्शन सही होगा भाई। जो बाय के बाद में ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में, तो यहीं से बनेगा। रिपोर्ट्स आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, ए नहीं होगा, ठीक है। लॉ कोर्ट्स नहीं होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि लॉ कोर्ट्स तो जो है वो तो प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट है, ये बाय भी प्रीपोजिशन है, बट जो बाय का सब्जेक्ट होता है वो ही आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, मतलब बाय का जो ऑब्जेक्ट होता है वही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या आएगा वो बताइएगा। नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा बस उसका मेन पॉइंट समझना है कि क्या नरेशन वाइज का है, तो वर्ब देखनी है सबसे पहले, ठीक है, बाकी इतना टफ नहीं होता, ठीक है। 10 का आंसर आ रहा है डी, डी के डी आ रहा है, अच्छा आप लगा रहे डी, मिलाया है आपने डी कहा, तो चलिए मिला के देख भी लेते हैं। सब लोग डी कह रहे हैं, मुझे को गलत लग रहा है क्या, देखते हैं। चलिए डी में आपने कहा क्यू, मतलब आप कह रहे हैं कि ही हैज बीन ट्राइंग टू द बेस्ट, फिर आप कह रहे हैं कि सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, क्योंकि आपने डी चुना है ना, क्यू के बाद आर कहीं से बैठ रहा है, मुझे तो कहीं से नहीं बैठ रहा है ना, कहीं से नहीं बैठ रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ही, देखिए ही हैज बीन ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड, क्योंकि आप इतना तो सोच ही सकते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है कि स्प्रेड और क्या कर रहा है, एजुकेशन स्प्रेड कर रहा है, यानी एस के बाद पी आएगा। एस के बाद पी कहाँ है, एक एस के बाद पी यहाँ है और एक एस पी यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। बट क्या एस पी के बाद में आर आना चाहिए, यहाँ चेक कीजिए, क्योंकि इसमें भी है ना, तो शुरू से चेक करेंगे। एस पी आर क्यू होना चाहिए नहीं, क्योंकि एस से यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। मैंने एस पी बोला है क्या, हाँ सही तो बोला था, ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ से शुरू नहीं हो सकता, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला सही होगा बेटा। साफ साफ बैठ रहा है कि सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, यानी जब से उसका अराइवल हुआ है, यानी वो पहुंचा है नेटिव टाउन में, वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा, तो आर क्यू, ठीक है, ही हैज बीन ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर मासेस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे में आज क्लास नहीं चलेगी क्या, प्रैक्टिस की मेन का कह रही है, नहीं बैक करके दोबारा ज्वाइन कीजिए ना, रोज तो मैं बोलता हूँ कि बैक करके दोबारा ज्वाइन किया कीजिए अगर अपरिंग बफरिंग कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, हाँ दोबारा ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। इसमें क्या आएगा वो बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, द फैन इज एग्जैक्टली ओवर माई हेड, ये आपका एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा जो कि प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। एग्जैक्टली जो है वो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, और आज तो एडवर्ब का चैप्टर भी होना है, मज़ा आ जाएगा।
सैडली ऑल वर डेड, क्या होगा? सैडली आर ऑल वर डेड, डेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? सैडली ऑल वर डेड, डेड किसको कहा गया है? ऑल को। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सैडली आपका क्या है? एडवर्ब है। सैडली आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। आज तो जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं ना मैं, कल क्या था ना, अंदाजा नहीं मिला टाइम का, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड बढ़ गई थी, बट आज नहीं बढ़ेगी। नन बट द ऑनेस्ट डिजर्व द अवार्ड, ठीक है। यहां पर आएगा क्या आएगा? बट जो है ना प्रीपोजिशन है, ठीक है। नन बट, बट आपका प्रीपोजिशन है। द ऑनेस्ट अगर पूरा मिला दें तो ये नाउन है, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव से बना क्या होता है? द प्लस एडजेक्टिव से बना जो होता है वो नाउन होता है, ठीक है। हाँ, प्रीपोजिशन हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। लिखा है आई आस्क इट एज अ राइट, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। आई आस्क इट एज अ राइट, तो राइट जो है वो क्या है? मैंने पूछा एज अ राइट, आर्टिकल लगा हुआ है तो कुछ सोचना नहीं है, नाउन, ठीक है। आर्टिकल कौन लेता है? नाउन लेता है, नाउन है तो आएगा। इट आपका प्रोनाउन है, एज आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। एज क्या है? एज प्रीपोजिशन है। इट आपका प्रोनाउन है, राइट आपका नाउन है, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इस पे क्या होगा वो बताइएगा, ठीक है। लिखा है कि द प्रिंसिपल फॉरवर्ड अस नॉट टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉल, तो आपको पता है कि फॉरवर्ड जो है उसका मतलब होता है, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, और इसके साथ में हम नॉट यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। क्या बोला? तो 13 वाले में डिजर्व होना चाहिए ना, ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। अमन, द प्लस एडजेक्टिव सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, ये बताइए पहले आप मुझे, ठीक है। इसमें क्या आएगा? नॉट नहीं आएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या होगा ये बताइए। है ना, जब प्लूरल होता है तो डिजर्व होगा कि डिजर्व्स होगा? द स्मगलर ईल्डेड, ईल्ड के साथ में आपको पता है कि टू यूज करते हैं, है ना। सीड टू होता है, ईल्ड टू होता है, सकम्ब टू होता है, ठीक है। यस, ए ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर एकदम करेक्ट, ठीक है। टेम्पटेशन लिखा, टेम्पटेशन का मतलब लालच होता है, ठीक है। वर्ड लिखा था टेम्पटेशन मीन्स लालच होता है। इसमें क्या होगा वो बताइएगा। ही लैक्स एक्सपीरियंस, ठीक है। ही लैक्स इन एक्सपीरियंस होगा, लैक इन होता है, लैक इन होता है, ठीक है। यस, शी लैक्स इन एक्सपीरियंस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या लिखा है?
सर एक टाइम ऐसा था जब ये ग्रेविटेशनल स्टेटस पल्ले नहीं पड़ता था, बट नाउ वेरी इजी। अच्छा ये बात है, मैंने कहा क्या हो गया। गुड, वेरी गुड। लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी का मतलब होता है बेचैनी। अब बेचैनी कहाँ है? ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एक बात पता है देश की हालत क्या हो रही है, अभी पता चला? कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बहुत सारी मार्केट्स बंद होने वाली हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद होने वाले हैं। मैं खुद अभी रेस्टोरेंट गया था इसी, तो मैंने वहाँ पर भी देखा कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। पूछा मैंने, बोला सर अब ये बंद होने वाला है, सिलेंडर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो हम लेबर को चार्ज कहाँ से देंगे। ये हाल है ना। तो लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिएगा, पता नहीं कब चूल्हा फूकने की नौबत आ जाए। ठीक है। द चेक वॉज साइंड हिम अ गोल्ड पेन ब्लैक इंक, इसमें क्या होगा वो बताइएगा, है ना। तो द चेक वॉज साइंड, इसने किया है, हिम ने किया, तो हिम के द्वारा, विथ अ गोल्ड पेन इन ब्लैक इंक, इंक के लिए आता है ब्लैक, तो बाय विथ इन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा बेटा, इंक के लिए इन आता है, बी नहीं होगा, विथ नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा है, ठीक है। वही चीज ना कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे चल के, भगवान जाने। पूरे विश्व में युद्ध का माहौल बन रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए कहीं। अमेरिका बहुत बदमाश है, दुनिया की सबसे घटिया कंट्री है अमेरिका। अगर आप उसका कभी इतिहास पढ़ेंगे तो आपको तब मालूम चलेगा, है ना। ही वॉज जंपिंग द टेबल, इसमें क्या होगा? ही वॉज जंपिंग अपॉन द टेबल। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। घरेलू के दाम भी तो बढ़ गए हैं। 36 रुपए कितना बढ़ गया? 36 रुपए बढ़ गया है। सी ऑप्शन से, ही वॉज जंपिंग अपॉन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 21, द रोड्स वर क्लोज्ड अकाउंट ऑफ हैवी रेन। अरे बहुत बदमाश है, वही चीज हर्षिता। एक्चुअली में क्या है ना कि एपिस्टीन फाइल जो चली है उसमें इसका नाम आ गया है, और सीधा सा पॉलिटिशियन का सबसे बढ़िया सिंपल फंडा होता है कि जब हमारी गर्दन फांसी में लटक जाए तो देश को संकट में डाल दो। जब देश को संकट में डाल दोगे तो लोग सोच संकट से बाहर निकलने की सोचेंगे, तो तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। ये हर कंट्री करती है, वही हो रहा है वहां पर, ना। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर आएगा ऑन, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है के कारण। ठीक है, ऑन आए, प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, ऑन अकाउंट ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है ये बताइएगा। ठीक है, बिजनेस की स्पेलिंग क्या होगी? BUSINESS, बिजनेस, एक ही एस होता है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा बिजनेस, बिजनेस माने व्यापार होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23, चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स। ओके ओके, समझ गया। अरे अब क्या ही कहें, चलिए इसमें क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स, जो जादू के मंत्र, आबरा कडाबरा गिली गिली छू, ये जो मंत्र पढ़ते हैं ना, यही होता है इनकैंटेशन। इनकैंटेशन का मतलब होता है जो जादू मंत्र पढ़े जाते हैं वो। ठीक है, रेसिटेशन मतलब जो कविता पढ़ी जाती है गा गा करके वो। नरेशन तो आप जानते ही है। और अटरेशन का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति कह सकते हैं।
क्योंकि अटरेशन मतलब अटर वर्ड से बना है, अटर माने कहना, और कहना क्या एक तरह की अभिव्यक्ति है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? देखिए, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, यानी कि अपनी सत्ता का त्याग कर देना, अपनी पावर का त्याग कर देना, वो क्या कहलाता है? तो वो बेटा कहलाता है क्या? वो कहलाता है एब्डिकेट। क्या कहलाता है? एब्डिकेट कहलाता है। क्योंकि अब्डक्ट का मतलब तो होता है अपहरण करना, किसी को किडनैप करना। ठीक है, किडनैप करना। अबंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। अबॉर्ट का मतलब होता है निष्फल कर देना, किसी मिशन को बीच में छोड़ देना, अबॉर्ट कर देना। डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या होगा वो बताएं। आस में क्या होगा? देखिए, आ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पर समझना होगा थोड़ा सा गौर से। लिखा है कि आ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड, जो सीनियर डॉक्टर है उसने एक्सप्रेस किया है, मतलब व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है? कंसर्न यानी चिंता। किस बारे में? अबाउट फिजिशियंस, फिजिशियंस के बारे में, मतलब डॉक्टर्स के बारे में चिंता किया है। क्यों चिंता किया है? रिकमेंडेड नहीं होगा, बल्कि रिकमेंडिंग होगा। क्योंकि रिकमेंडिंग मतलब ये जीरंड है, रिकमेंडिंग द वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन जो फिजिशियंस ने, मतलब फिजिशियंस के द्वारा क्या है? वैक्सीन का रिकमेंडेड किया जाना। ठीक है, बात समझ में आ गई? रिकमेंडेड, वैक्सीन का रिकमेंडेड किया जाना, उस पर सीनियर डॉक्टर ने क्या किया है? कंसर्न व्यक्त किया है। ठीक है, रिकमेंडिंग होगा, रिकमेंडेड नहीं होगा। भाई रिकमेंडेड का मतलब है जो किया जा चुका है, लेकिन जो किया जा रहा है उसी पर डॉक्टर्स को चिंता है। सर्वर अंडर मेंटेनेंस, अरे ऐसा नहीं है पंछी, आपके में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मेरे सामने चल रहा है फ़ोन में, मैं फ़ोन बताइए इतना सब होने के बावजूद भी, सिस्टम होने के बावजूद भी मैं खुद फ़ोन में चलाता हूँ, जिससे कि मुझे क्लियरिटी मिल जाए कि कोई दिक्कत ना हो। यकीन नहीं हो तो ये देखिएगा, दिख रहा है आपको? ये देखिए, मैं खुद एक फ़ोन पे चला के रखता हूँ, यहाँ से मुझे मालूम चलता है कि मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। लिखा है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, तो 3 करोड़ नहीं होगा, 3 करोड़ होगा। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव पूरा आएगा इसलिए हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। जैसे ऐसे नहीं लिखते हम लोग 5 स्टार्स होटल, यहाँ पर स्टार्स लिखना क्या गलत है, तो हम क्या लिखते हैं? 5 स्टार होटल। ऐसे 3 करोड़ प्रोजेक्ट, एस नहीं आएगा, इसमें एस नहीं आएगा, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना दीजिए दो सेंटेंसेस को जोड़ करके। The police are trying to inquire when did she leave the party, make it complex। आपकी डिस्टेंस मोबाइल से 1 मीटर है। हाँ नहीं, 1 मीटर से ज़्यादा है, हाँ 1 मीटर के लगभग हो सकती है। इसमें क्या आएगा? पुलिस जो है वो ट्राइंग कर रही, क्या? इंक्वायरी। ठीक है, व्हेन डिड शी लीव द पार्टी, जब उसने पार्टी को छोड़ दिया। तो पुलिस आर ट्राइंग टू इंक्वायर, सो
सो तो होता नहीं है, पता ही आपको, कंपाउंड में होता है, फॉर कंपाउंड में होता है, ठीक है। यहाँ पर आर होगा, इज, आर होगा, इज नहीं होगा। सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। पुलिस के साथ में आर लगाएंगे क्योंकि कुछ पुलिस ऑफिसर होंगे जो इंक्वायरी के लिए कोशिश कर रहे होंगे, ना कि पूरा थाना, इसलिए यहाँ पर इज नहीं होगा, आर आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा। I went to I went to Indore. I spent a few days there. Make it compound. ठीक है। तो अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो आपको भी पता है कि वेयर कॉम्प्लेक्स में आता है, वेयर कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। और आई हैड नहीं होगा क्योंकि हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करनी है। ये बन जाएगा देयर आई स्पेंट अ फ्यू डेज, ठीक है। देयर बाद में लिखिए, पहले लिखिए, उससे सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर यहाँ पर भी एडवर्ब है और देयर यहाँ पर भी एडवर्ब है। बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा। असर्टिव बनाना है। देखिए हु कैन फॉरगेट देयर सेक्रीफाइस, कि कौन उनके त्याग को भूल सकता है। यस, डी ऑप्शन होगा कि नो बडी कैन फॉरगेट देयर सेक्रीफाइस, नेगेटिव में बनेगा। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में है तो आपका असर्टिव नेगेटिव में बनेगा, और अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनता, अपोजिट चलता है, ठीक है। नो बडी कैन फॉरगेट देयर सेक्रीफाइस। सबने डी लगाया है ना, सबने डी लगाया है, क्या बात है, ठीक गए आप लोग। बैंडी वर्ड्स, ईडीएम है, बैंडी वर्ड्स, ट्रिक भी बताई थी मैंने, है ना, कि बंदी के शब्द कैसे होते हैं, है ना। बैंडी वर्ड्स, बंदी के शब्द कैसे होते हैं, जो बंदी है वो कैसी है, आर्गू पॉइंटलेसली और रूडली, मतलब बिना किसी तुक के बहस करना और रूडली बहस करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 31 इसमें क्या होगा, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होगा, इसका तो होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, किसी को बहुत बेरहमी से पीटना। क्यों, क्योंकि इतना मारा कि बेचारे का काला पड़ गया, नीला पड़ गया, यही तो बोलते हैं, इतना मारा कि काला पड़ गया है, नीला पड़ गया है, वही, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स टू बीट मर्सीलेसली, बहुत भयंकर तरीके से, बहुत बुरी तरीके से पिटाई करना, ठीक है। 32 नंबर में सिनोनिम ऑफ पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब क्या होता है वो बताइएगा। यस, ठीक है। पेंचेंट का मतलब होता है ना, एक बड़ा, पेंचेंट की ट्रिक ये थी कि पेन से चैटिंग करने में बड़ी रुचि है, जैसे कॉपी के पीछे लिख लिख के बात किया करते थे, हैं। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, मैं 12th में था, मेरे टीचर जो थे ना वो मुझसे लिख लिख के बात करते थे। वो अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ही क्या बोलूँ, मजाकिया टाइप के थे,
बड़े ही खुले विचारों के थे, तो पूछ लेते थे। कॉपी में लिख के पूछा, डू यू लव हर? मैंने कहा हूँ। तो उन्होंने लिखा हाँ ये मतलब नाम लिखा। मैं कहा नो। बोला रियली? मैं कहा नो। बोले इट्स ओके। ये हाल है टीचर्स का। मतलब इतने अच्छे टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे वो। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंक्लाइनेशन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। बाकी तो पता ही है, स्ट्रेंथ माने ताकत, डिजायर माने इच्छा। वो बहुत अच्छे टीचर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इंग्लिश के वो टीचर थे, मुझे बहुत चाहते थे। जब भी लॉन्ग आंसर लिखवाते थे कहते थे तुमसे मैं अभी सुनूंगा, बाकी से कहते थे कल सुनाना। इतना उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाने की कोशिश की मेंटली। ठीक है, रिफर्बिश्ड का सिनोनिम क्या होगा? जी, है ना। रिफर्बिश्ड का मतलब होता है कि रिनोवेटेड, मतलब फिर से नया करना, मतलब सुधार के एकदम चमका के एकदम अच्छा कर देना। रिफर्बिश्ड आइटम्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। में क्या होगा? एंटोनिम ऑफ इलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एंटोनिम ऑफ इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है आनंद, है ना। तो इसका हो जाएगा डिजेक्टेड, डिजेक्टेड माने उदास। ये आनंद का, ये भी आनंद। रेस्टिंग माने आराम कह सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 35। इसमें क्या होगा? कोजेंट, ही प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजंस फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी। कोजेंट का मतलब होता है कि अपनी बात को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर ले जाना, जबकि अनकन्विंसिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कन्विंस ना कर पाना। ठीक है, फ्लिमजी होगा नहीं। इम्प्रॉपर माने जो चीज उचित ना हो। ठीक है, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फ्लिमजी माने आप कमजोर होता है, वैसे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक है, फ्लिमजी मतलब कमजोर। ठीक है, हाँ। फ्लिमजी, स्लीजी, स्लीजी माने भी कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या आएगा वो बताइएगा। शी इज टू गुड फॉर मी, है ना। शी इज टू गुड फॉर मी। जी, नेगेटिव बनेगा, शी इज सो गुड दैट आई एम नो मैच फॉर हर। इतने कि वो अपनी औकात के बाहर वाला, है ना, कि वो अपने औकात के बाहर वाली है। शी इज सो गुड दैट आई एम नो मैच फॉर हर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बताइए इसमें क्या होगा? कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है? देखिए यहाँ पर लास्ट में कुछ नहीं लगाया, ना फुल स्टॉप ना ये। ठीक है, और इसमें सही है। रिपोर्टेड स्पीच में ये कॉमा, रेखा साइड ये कॉमा, यू मस्ट बी साइलेंट, यू स्मॉल बनेगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पार्ट होता है वो स्मॉल बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नहीं होगा,
ठीक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, जिस व्यक्ति को हम एड्रेस कर रहे हैं उसके बाद में कॉमा पुट नहीं किया गया, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये नहीं लिखा गया, इसलिए ये भी गलत है, और यू कैपिटल होगा वो भी नहीं लिखा गया, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि भाई ये रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से शुरू करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे ना, बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या होगा? ही एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम, क्योंकि गाली दिया होगा तभी वो उसको एडमिट किया है, यानी ये काम उसने किया, पहले पहले किया, तो मतलब परफेक्ट इनफिनिटिव आएगा, टू हैव अब्यूज्ड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों की सलाह ज़रूर दे दूँ, जो लोग दिन भर फ़ोन चलाते हैं, दिन भर फ़ोन में क्लासेस देखते हैं, ये भैया ये चश्मा बनवा लीजिएगा। ठीक है ना, अगर आपको महंगा पड़ रहा, अगर आपकी आंखों की रोशनी एकदम ठीक है और सिर्फ ऐसा चश्मा चाहिए, तो लेंस कार्ड की वेबसाइट में जाइएगा और ब्लू कट चश्मा डालिएगा, ब्लू कट गॉगल्स आ जाएगा और ख़रीद लीजिएगा, 600-700 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लगाइएगा आराम से आँखों में, आपकी आँखें बची रहेंगी, सेफ्टी बची रहेगी, सेफ्टी बनी रहेगी। ठीक है, बहुत रोशनी नुकसानदायक होती है, लेकिन अब मजबूरी भी है, इसलिए मैंने भी खरीदा था, मेरा भी सस्ता ही है। ठीक है, हाँ, ले सब लोगों के पास में होना चाहिए, है ना? टेस्टेड लगा है, अगर टेस्टेड लगा है तो टेस्टेड में भी ब्लू कट करवा लीजिएगा, टेस्टेड में भी ब्लू कट आता है ना? आँखें हैं तो सब कुछ है। देखिए डेयर आपका हेल्पिंग वर्ब है, टू नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। नीड मेन वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। और ये क्या है आपका, ये देखिए ये मेन वर्ब है तो यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब है, तो ए वाला ऑप्शन है जो गलत है। नहीं, फ्लिपकार्ट में नहीं मंगाइए, फ्लिपकार्ट से नहीं, लेंस कार्ड जो है ना तो इसी के लिए बनी हुई है। केयर करना पड़ता है भाई, आप लोग, जब आप लोग मुझे अपना मानते हैं तो फिर मैं भी उसी तरह से सोचता हूँ ना, टीचर की तरह नहीं सोचता। ठीक है, ओके उमा जी, समझदार हैं आप तब तो फिर, है ना, जो पहले ही आपने करवा रखा है। कौन सा करेक्ट है वो बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा इनकरेक्ट है, आई डोंट हेट हिम, तो ये सही है, मैं उससे नफरत नहीं करता। नहीं, नंबर नहीं होता, अगर आपकी आंखें सही हैं तो नंबर की नीड नहीं, जीरो नंबर लीजिएगा। ठीक है, आंखें सही नहीं है तो उसमें अगर आपको पता है कि मेरे लेफ्ट का नंबर क्या है, राइट का नंबर क्या है, तो आप नंबर भी फिल करके मंगा सकते हैं। कौन सी साइट है सर? लेंस कार्ड, लेंस कार्ड। ठीक है, ऐड नहीं कर रहा हूँ उसका, बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं और अच्छा रहता है, मैंने खुद लिया हुआ है, सेफ्टी है, सस्ता भी मिल जाता है। ठीक है, वी हियर द बेल सही है, आई डोंट मीन दिस सही है, स्टैंड्स नहीं होगा, स्टैंडिंग होगा, क्योंकि खड़े होने की बात है ना, तो शी इज स्टैंडिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कूपन ओपन लगाने के लिए अपने आप मिल जाएगा, उसी के अंदर मिल जाता है, सस्ता पड़ जाएगा आपको। और 1000 रुपये दिखाएगा, खुद 600 रुपये का कूपन देंगे, नहीं 400 रुपये का कूपन देंगे खुद ही, है ना? विराट, वैसे विराट करते हैं, ठीक है कोई नहीं। हाँ हाँ, जहाँ पर लेंस कार्ड की सुविधा है तो वहाँ पर वो घर भी आ जाते हैं, ये बात सही है। प्राची रहती है कानपुर में है, तो भाई वहाँ सब सुविधा है, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, पढ़िए, हम किनारे हो गए इसी वजह से, है? नहीं भी आप डांट दोगे। लिखा है आगे आंसर। ठीक है, रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल अ पर्सन कैन डेवलप। ठीक है, यस, क्योंकि रीडिंग के बारे में बात हो रही है, देखिए रीडिंग लिखा है ना हर जगह पर, इसलिए रीडिंग के बारे में बात हो रही है।
और रीडिंग के बारे में बात हो रही तो आपका आंसर क्या होगा, रीडिंग ही होगा। ठीक है, जैसे कोई रीडिंग लगा रहा है, कोई स्पीकिंग लगा रहा है, इसलिए जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बात हो रही है रीडिंग की। देखिए यहाँ भी रीडिंग, ठीक है नहीं, रीडिंग आल्सो प्लेज, ठीक है, रीडिंग कैन आल्सो बी अ सीरियस सोर्स, बात तो रीडिंग की हो रही है, तो रीडिंग होगा यहाँ पर। इसलिए एक बार पूरा पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, इसमें देखिए एडिशनली की बात तो हो नहीं रही है, क्योंकि वो नेगेटिव बात बोल रहा है, तो नेगेटिव बात के लिए हम क्या यूज करते हैं, हालांकि, हाउ एवर यूज करेंगे। ठीक है, हाउ एवर लगा हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाउ एवर। ठीक है, हाउ एवर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या होगा वो बताइएगा। मैनी पीपल डू नॉट टेक फुल एडवांटेज ऑफ देयर एबिलिटी टू रीड, टू क्या करना, इम्प्रूव करना, यस वेरी गुड। ठीक है, टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल one must practice regularly and challenge oneself with different types of text। ठीक है, इसमें क्या आएगा वो बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें लगा है मोर एवर, और क्या होगा कि थ्रू रीडिंग, रीडिंग के थ्रू क्या होगा, जो इंडिविजुअल है वो एक्सप्लोर कर सकता है नए आइडियाज को और नए कल्चर्स को। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं ना तो आप अलग अलग वैरायटीज की बुक पढ़ेंगे तो आप बैठे बैठे सब कुछ जान जाएंगे। सोचिए किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में कुछ लिखा है बहुत रिसर्च करके, और आप जैसे उस व्यक्ति को पढ़ोगे तो आप बिना रिसर्च किए ही उस व्यक्ति के बारे में आप जान जाएंगे। इसलिए रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट होती है, पढ़ना चाहिए। इसमें क्या आएगा वो बताइएगा। ठीक है, रीडिंग एकेडमिक सक्सेस में भी बेटर रोल प्ले करता है। ठीक है, फ्रेंड्स हु कैन रीड वाइडली। ठीक है, यानी वो ये कह रहा है कि जो रीडिंग है वो एकेडमिक सक्सेस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जो विद्यार्थी हैं और बहुत ही वाइडली रीड करते हैं, मतलब बहुत रीड करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स यानी कठिन कॉन्सेप्ट को भी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यानी फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा। ठीक है, यानी कि आप बिसाइड्स, बट बिसाइड्स प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, और ये कंजंक्शन है। फर्दर मोर रीडिंग कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, कि इसके अलावा जो रीडिंग है वो एक बहुत ही मज़ा और रिलैक्सेशन का एक क्या हो सकती है, सोर्स हो सकती है। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये है, ये है, ये है, 3 पैसेज है। चलिए पढ़िए। कीबोर्ड हो जा ज्योति जी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। ठीक है,
हम्म। हो गया। साधना जी, पता है ईडियम के बाद में ही फ्रेजल वर्ब दिया है, कल आप कह रही थी ना कि नोट्स में फ्रेजल वर्ब नहीं है। जब ईडियम खत्म होंगे उसके बाद फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, मैंने चेक किया है। ठीक है। हाँ, इसको पढ़िए, क्या होगा इसमें बताइएगा। हो गया। जिनका हो जाए बताते जाइएगा, ठीक है। ओके डन, ठीक है। थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और। हो गया। ठीक है, ओके ओके ओके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया कैसा है? तो आपको पता है कि फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, संघीय व्यवस्था है हमारे देश में। फेडरल का मतलब होता है संघीय, संघीय व्यवस्था है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही।
ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, दो ही पार्टी हैं, आईएनसी और बीजेपी। ठीक है, हमारे देश में दो बड़ी पार्टियां, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट। ठीक है, लोअर हाउस जो होता है वो लोकसभा होता है। ठीक है, जनता की सभा को तो लोअर हाउस कह रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसीलिए जनता जनार्दन नहीं है, जनता खाली झगड़ने के लिए बनी है बस। द लोअर हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा। ठीक है, 49, क्या होगा इसका बताइएगा। इंडियन पॉलिटिक्स को कौन कौन प्रभावित करता है, तो वो एक कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी। ठीक है, हाँ, हमारे देश में वैसे भी जाति धर्म है, ये ज़्यादा हावी है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, एथनिसिटी मतलब कल्चरल जो बैकग्राउंड होता है वो। ठीक है, हावी है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, what significant political development in 1990s is mentioned in the 1950 में क्या हुआ था। इन 1990s लिखा है। एक्चुअली में ये जो घटना हुई थी, ये घटना मैंने पढ़ी है इकोनॉमिक्स में। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ये जो सीता निर्मला रमण है ना, मैंने आज तक इससे घटिया जो हमारे जो ये फाइनेंस लीडर है ना, फाइनेंस मिनिस्टर है, मैंने इससे घटिया आज तक जीवन में नहीं देखा। मैं ये इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना ज्ञान है उसके हिसाब से कह सकता हूँ वो महा घटिया है। उसको कुछ नहीं आता है, जबरदस्ती बैठाल दिया गया है केवल कि वो साउथ को रिप्रेजेंट करेगी बस, ताकि उसको कोई शऊर नहीं है। ठीक है, 1990s में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो लिबराइजेशन किया था, उसी से अर्थव्यवस्था हमारी उभरी थी, वरना कर्जा इतना हो गया था कि गोल्ड वोल्ड सब गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। द लिबराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं आता। एक ने पूछा कि मिडिल क्लास के लिए आपके बजट में क्या है, तो बोली ओ, और वही मुंह में एक देता कोई मिला के ओ, तो हो जाता उसका ओ, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर है और ये रिएक्शन है उसका, है। पत्रकार पूछ रहा है कि आपका मिडिल क्लास के लिए क्या है बजट में, ओ, कसम से वो बयान देखता हूँ ना, खून ही खोलता है ना। सिवाय बस लूटने के लिए मिडिल मिडिल क्लास है, बस कमाए और आपको टैक्स भरता रहे। चलिए, ठीक है ना। अरे हम लोग झेल रहे हैं ऐसे गधों को, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है देश में, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे नेता हुआ करते थे, अब पढ़े लिखे कोई नहीं है। कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, कोई करप्ट है। ठीक है, सब बैठ गए आके एक साथ। सर जी ये पैसेज प्रीवियस ईयर में आए थे क्योंकि कल का टफ था। हाँ, कुछ प्रीवियस ईयर वाले भी इसमें हैं, कुछ अपने बनाए भी हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन पैसेज इजी था। ठीक है, अरे वो तो 10 बार क्या, वो तो 20 बार बन जाएंगे। ठीक है, जब सत्ता में बैठी हैं तो 50 बार भी वो तो रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कहने का ये है ना। अब जैसे मोदी जी हैं, 3 बार बन चुके हैं, तो अब झंडा 15 बार फैलाने वाले पहले प्रधानमंत्री तो हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन उससे देश का कल्याण नहीं हो रहा है। ठीक है, उनसे भी कुछ पूछो तो आओ वो भी करेंगे अभी। प्रॉब्लम ये है कि दिक्कत कुछ नहीं है, बस सही को सही गलत को गलत लोग कहने लग जाए ना, तो अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए, अब मिलेंगे आपसे 7 बजे, तो आपके पास में 45 मिनट्स हैं। जस्ट टेक योर रेस्ट, एंड बाकी मिलेंगे आपसे अब 7 बजे।
ठीक है, और आज क्लास जो होगी वो होगी एडवर्ब की, ठीक है। अरे क्या ही कहें, भी कह देंगे तो बहुत खराब चीज़ है, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ एनालिसिस के तहत ही बोलता हूँ, वरना मैं कभी भी फालतू नहीं बोलता। चलिए ठीक है, ओके, तो बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। ठीक है, 51 सेट जो है वो यही है, यही 51 सेट है, अलग नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए।